जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है जो आज तक अपने ज़िंदगी से अपने सारे जो सपने हैं उसके लिए लड़ा ही नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं, ये मोटिवेशनल थॉट है। और हमने पार्ट 5 का ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर चुके थे और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के। तो ये है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा 12 केजी की एक वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई हो तो इसमें निहित ऊर्जा हो जाएगी। तो एच का मान हमें 5 मीटर दे दिया गया है और एम का मान हमें 12 केजी दे दिया गया। कितना? 12 केजी। और जी का मान 9.8 मीटर है। तो इसको हम स्थितिज ऊर्जा से निकालेंगे। 12 गुने 5 गुने 9.8 तो 588 जूल हो जाएगा। कितना होगा? 588 जूल। आगे देखेंगे 352 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की ओर मुख्य रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी की ओर से मुख्य रूप से गिर रही पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 353 नंबर क्वेश्चन। एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम का मान 10 और वी का मान 5 गुने 5 अर्थात 25 गुने 5 बराबर 125 जूल। कितना हो जाएगा? 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। धरती से टकराने से तुरंत पहले अति 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 400 जूल है। कितनी है? गतिज ऊर्जा 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? एच का मान पूछा है और ये गतिज ऊर्जा का मान हमें दे दिया गया है। गतिज ऊर्जा का मान 400 है और एम का मान 2 गुने 10 यानी 20 से 400 इसका 20 से 400 यानी काट के आया 20 अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। बांध के पानी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एक तरफ पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सारे जो हो गए आपके क्या हो गए? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हो गए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 356 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो उठाया गया हथौड़ा में। उठाया गया हथौड़ा में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, जबकि अन्य सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। अन्य सभी क्या हो जाएंगे? गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। यदि 10 केजी भार की एक साइकिल है, 10 केजी भार का एक साइकिल है और बाईसाइकिल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लगाएंगे 1/2 गुने एम वी स्क्वायर यानी मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास हमारा 10 केजी है और ये जो वेलोसिटी है वो 20 है। तो 20 से 400 को इससे काटेंगे तो कितना जाएगा? 5 चौके 20 अर्थात 200 जूल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे और जानेंगे आगे क्वेश्चन 358 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। 14 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर फिर मान लेंगे और फिर 1/2 गुने एम का मान हमें कितना दे दिया गया? 14 केजी और वी का मान है 5 का स्क्वायर अर्थात 1/2 गुने 14 गुने 7 अर्थात 25 सत्ती 175 जूल। कितना हो जाएगा? 175 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा बोल रहा है किसमें नहीं होता है? तो उठाया गया हथौड़ा में, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा कहते किसको हैं? वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है। जो किसी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। आंतरिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा क्या? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 360। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। उठा हुआ हथौड़ा में क्या गतिज ऊर्जा नहीं होता है? नहीं होता, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है क्योंकि वह स्थिति के कारण
और हथौड़ा उस तरह से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 61 देखते हैं। मतलब बोला गया 70 kg, यहाँ 70 kg होना था। भार को उठाने के लिए 9800 जूल की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तब भार की खाली जगह की ऊंचाई तक उठाया जाएगा। तो भार को हम कितनी ऊंचाई तक उठाएंगे? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था mgh, और गतिज ऊर्जा का मान जो हमें दे दिया गया 9800 जूल। m का मान हमें दे दिया 70 और g का मान 10 और h हमें पूछा गया। तो h से यदि हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितना आ जाएगा? 14 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा? 362 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति है, वह 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है। 2 सेकेंड में क्या करता है? 1000 जूल का काम करता है। उसके द्वारा खींची गई ऊर्जा होगी, तो खींची गई ऊर्जा जो होगी शक्ति और शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या था? कार्य बटे समय। अब कार्य हमारा कितना? 1000 जूल है और इसमें जो समय है 2 है, तो इसमें आ जाएगा 500 वाट। कितने आ जाएगा? 500 वाट आ जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे कंटेंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है 363 देखते हैं। 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूछा गया है। तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक स्थित हो, तो ये क्या हो जाएगा? mgh। क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। और फिर इसमें है जो मान बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200 जूल आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 200 जूल। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 364। किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गिरावट के दौरान क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसे गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बदल जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या? वस्तु का वेग। v क्या है? वस्तु का वेग है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 365 यानी 65 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अब जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम होता चला गया, और आप देख सकते हैं लिटरेचर जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जनरली, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के 4 गुना बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? तो स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थिति ऊर्जा में। यदि गतिज ऊर्जा बोलता तो हम उसमें क्या था? उसमें परिवर्तन होता, लेकिन हमारा स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप का रूपांतरण होता है? साइकिल यदि हम चलाते हैं तो ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है, ये आपको बताना है। तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है जो पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो पेशीय ऊर्जा में और फिर क्या होती है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367 देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में खाली जगह ऊर्जा होती है तो अधिक होती है। समान स्प्रिंग की तुलना में एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा ज़्यादा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। जो संपीड़ित यानी दबा हुआ जो स्प्रिंग होता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है। स्प्रिंग क्या होती है? एक लोचदार वस्तु की बनी होती है जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। जिसमें क्या होती है? मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग के मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक होता है। बोल रहा है कि जो संपीड़ित स्प्रिंग के मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण क्या होती है? समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वह जो होती है काफ़ी दबी हुई रहती है और उसमें ऊर्जा काफ़ी विद्यमान रहती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 368 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है,
मतलब एक ऊंचाई तक ले जाकर और फिर भूमि पर गिरा दिया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, तो जब भूमि को छूती है तो इसमें क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो यह भूमि को स्पर्श करती है, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। भूमि को स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 378 नंबर। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, तो किसी वस्तु के सामर्थ्य लगने वाले को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 370। 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी। 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, तो पिंड का द्रव्यमान कितना दे दिया, 50 kg, ऊंचाई हमें 6 मीटर दे दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, mgh इसका फार्मूला होता है 50 × 10 × 6 बराबर 3000 जूल, इसका आंसर आया है। इसी तरह से स्थिति ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 3000 जूल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपसे यही है रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे कंटेंट से आप जरूर जुड़िए। द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्थिर से 4 घंटे की ऊंचाई तक 4 हाइट की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 4 mgh। कितना हो जाएगा, 4 mgh ये हो जाएगा इसका मान, क्योंकि h का मान जो है कितना दे दिया, 4h दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 372 क्या कह रहा है। 11 kg की एक वस्तु है जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, जब भूमि की क्या था 7 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा होती है तो दिया गया है, तो कितना 528 जूल, 520 जूल, 588 जूल, 754.6 जूल, तो 754.6 जूल ये इसका मान हो जाएगा। कैसे, सो m का मान हमें 11 kg दिया गया है, ऊंचाई हमें 7 मीटर दे दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। यदि हम इसे गुना करते हैं तो 754.6 जूल आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 373 क्या कह रहा है। 373 है, 10 kg की एक वस्तु है जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो। 10 kg की एक वस्तु है, उसे 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, तो आदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा 10 × 9.8 × 7 आना था 686 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 686 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 374 क्या कह रहा है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऊर्जा जो होती है किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो जो पानी की बूंद होती है, वर्षा की बूंदें, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है और वह जब नीचे गिरती है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है। संघनन के दौरान क्या, तो वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। जबकि बारिश के कारण क्या था, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 375 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। कौन होता है जो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और घटता है, तो ये जो है हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई पर डिपेंड करता है और यह जो होता है ऊंचाई के अनुसार बढ़ता और घटता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 376। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। एक वस्तु है जिसमें निहित ऊर्जा कितना 1500 जूल है और इसमें द्रव्यमान 15 kg, द्रव्यमान कितना 15 kg है। तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 1500 जूल इसके स्थितिज ऊर्जा दे दिया गया। वस्तु का द्रव्यमान 15 kg है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऊंचाई जो है हमारा h मीटर है। ऊंचाई जो इसका h मीटर है, तो इससे हम यदि निकालते हैं तो ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऊंचाई का मान हमें 10 मीटर प्राप्त होगा। अगला, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह mgh के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है।
सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर इसी तरह बने रहिए। सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। 10 केजी की वस्तु है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। एम का मान हमें 10 केजी दे दिया गया, वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है, तो गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 20 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 जूल आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, हाफ mv स्क्वायर। क्या है, हाफ mv स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 क्या कह रहा है, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो निहित गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का मान क्या था, हाफ mv स्क्वायर 1/2 गुने 11 गुने 5 के स्क्वायर, अर्थात इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 137.5 जूल। कितना आ जाएगा 137.5 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 381 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, और इस तरह से हम इसका मान यदि निकालते हैं तो 187.5 जूल हो जाएगा। कितना 187.5 जूल, सॉरी ये गलत है, 187.5 जूल। देखिए सारे क्वेश्चन जो है आपके यूनिट पर भी काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो ये है मोटिवेशनल थॉट कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हारा वही है जो अपने कर्तव्य पथ पर कायम नहीं रहा, और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अपने हर एक मुसीबतों से लड़कर आप नैया को पार कीजिए। अगला क्वेश्चन है 382 नंबर क्वेश्चन। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है। वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या है 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। वस्तु की भूमि से ऊंचाई को ज्ञात करना है, जबकि जी का मान कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। देखिए द्रव्यमान कितना है 12 केजी, स्थिति ऊर्जा 480 जूल है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mg है, तो हमारा स्थिति ऊर्जा का मान कितना दिया 480, और ये 12 हो जाएगा गुने 10 गुने h हो जाएगा, तो 5 चौके 48 हो जाएगा और 10 चौके 40, अर्थात h का मान हमारा कितना आ जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 383 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं। स्थिति ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं, तो ये सारे जो हैं आपसे स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे घर की छत पर रखी एक ईंट की एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, और संपीड़ित स्प्रिंग और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थिति ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी हुई एक ईंट और एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा या जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी की ऊर्जा आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आदि सभी क्या स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 384 अर्थात 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य करने की क्षमता वस्तु में ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी जो कार्यकर्ता होते हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इससे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। बारूद की ऊर्जा कैसी है, रासायनिक ऊर्जा है, जबकि बहते पानी की ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा है। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा निहित है। कैसी ऊर्जा निहित है, गतिज ऊर्जा निहित है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। इसका मान पिंड के विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा का मान हाफ mv स्क्वायर के मान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 386 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन बोला है गलत है, तो बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। बांध के जल में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी विशेष
स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग में कमाने की ऊर्जा, ये सारे जो हैं स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जबकि बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं होती, बांध के जल में कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 387 नंबर क्वेश्चन, ये सारे गति के क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² और 1/2 गुने m का मान है 20 अर्थात 10 और 6 छक 36 यानी 360 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 जूल। यदि आप कोई क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होगा कि आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उसे एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके सामने अच्छे तरीके से वो सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, हो सके किसी को समझ में ना आए, लेकिन काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक में बताया गया है। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। देखिए दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, एक जो है मोटरसाइकिल वो भी गति कर रही है और एक जो बस है वो भी गति कर रही है, अर्थात दोनों वाहनों में क्या गतिज ऊर्जा है। ये देखिए ग्रुप डी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहन गति की अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि वस्तु एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चाल से चल रही है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा जो होती है सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। अगला, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। ऊपर उठाने में क्या था, पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि कोई हम उठाते हैं तो यह क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने पर इस संपादित कार्य के तुल्य में स्थिति ऊर्जा संचित रहती है, और इस संपादित कार्य के तुल्य में क्या था, स्थिति ऊर्जा संचित होती है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थिति ऊर्जा होगी। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो h का मान बढ़ता है, जिससे स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। जिससे क्या होती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 392। 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv² अर्थात 15×150 अर्थात 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 393 देखते हैं। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से घूम रही है। कितने, 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी हाफ mv² 15×150 जूल। 15 से 75 गुने 5 बराबर क्या है, 375 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 375 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 394। एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर kg के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई होगी। तो वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। 20 से 400 और 20 10 दूना 20 अर्थात 2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 kg का एक हथौड़ा है, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इससे यदि उठाते हैं तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो mgh इसका मान हो जाएगा, और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड, m का मान 15 और h का मान 10 अर्थात 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 396 क्या कह रहा है। 30 मीटर पर सेकेंड की गति से
चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो बॉल की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 kg। अब वेग जो हमारा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी हाफ mv² हो जाएगी। अर्थात इस तरह से यदि हम निकालते हैं तो इसका जो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 900 जूल हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 900 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाती है, शुरुआती वेग जितना भी हो यदि इसका वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात हाफ mv² हो जाएगा। 4 हाफ mv² का मान के बराबर हो जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 398। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है तो वस्तु का वेग v में 5 मीटर पर सेकेंड है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो m1 30 kg है और हाफ mv² इसका मान यदि हम पुट करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 375 जूल। कितना आ जाएगा, 375 जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 399। 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है तो इस वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या थी, गति के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 401 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में क्या समान है। तो निम्नलिखित में से क्या समान है, तो एक गतिज ऊर्जा जो है वह समान है। गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 402। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु भू स्थिर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी तो mgh। तो n कितना आ जाएगा, 3 mgh। कितना आ जाएगा, 3 mgh। तो ये थे हमारे 402 क्वेश्चन, कुल टोटल हमने करवाया इस तरह से। ये छठा वीडियो था, पार्ट 5 का 2 पार्ट हमने करवाया है। पिछला पार्ट यदि नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और धन्यवाद, यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।